राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो है गोवा। यानी गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने किया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसमें से जो सही दिया गया है, दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया निर्धारित की थी 1867-68 में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। ड्रेन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रानाडे। तो इसको जो प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि है, आय विधि है और उपर्युक्त दोनों। यानी भारत की राष्ट्रीय आय में दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है। किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होता है? यानी किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है तो वो होता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है तो किसके द्वारा? वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। यानी आर्थिक विकास का सर्वोत्तम जो सूचकांक उपलब्ध होता है इसके वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई जो मछलियां हैं निम्न किसकी जीडीपी का हिस्सा होंगे? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वहाँ पर मछुआरों के द्वारा मछलियां पकड़ी गई हैं तो किस देश की जीडीपी का हिस्सा होगी? श्रीलंका की, श्रीलंका की, भारत की और भारत तथा इंडोनेशिया की। किसकी होंगी? भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किराया को, मिश्रित आय को, पेंशन को और अवितरित। तो इसमें अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? यानी किसको ध्यान में रखा जाता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और निर्यात और आयात मूल्य को घटाया जाना। यानी राष्ट्रीय आय का जब हम अनुमान करते हैं तो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाता है और आयात मूल्य को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? यानी किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? तो सभी प्रकार की बचत का योग इसको छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है। सभी प्रकार के निर्गतों का योग जोड़ा जाता है, सभी व्ययों को लिया जाता है और सभी प्रकार के आयों का योग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में शामिल क्या नहीं किया जाता है? मालिक के कब्जे में मकान का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना। तो क्या शामिल नहीं किया जाता है? लॉटरी का जीतना। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। यानी जब पर कैपिटल इनकम निकालनी होती है तो हम उसे किससे भाग करते हैं? यानी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो नेशनल इनकम है उसमें किससे भाग करते हैं? तो उसमें भाग करते हैं देश की कुल जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है।
तो गलत हो गया, क्योंकि सेवाओं के ज़्यादा है और कृषि का हिस्सा कम है। कृषि की अपेक्षा उद्योगों का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ये भी नहीं है। उद्योग तो संयुक्त रूप से, तो ये वाला राइट आंसर है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन है। अपनी आय की अपेक्षा अगर बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्से की, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, और डी अपनी पूरी आय की। तो क्या करते हैं, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, जो उनकी इनकम होगी उसी इनकम में से एक छोटा सा हिस्सा क्या है, वो बचत के रूप में रखते हैं। भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो किसका योगदान है, कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का और बैंकिंग क्षेत्र का। तो यहाँ पर किसका जो ज़्यादा है, विनिर्माण क्षेत्र, यानी भारतीय आय में सबसे ज़्यादा जो योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसमें सेवा क्षेत्र, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो सेवा क्षेत्र का होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट कलेक्टेड किए गए हैं। ये आप इसको देखें पूरा वीडियो, और आपके काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे कि जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और लाइक करें। चलिए वीडियो क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है, यानी योजनाएं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा, तो उसमें किसका घटा था, कृषि का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा था। योजना का समझ लें 5-5 साल की जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी और उसको अब समाप्त कर दिया गया योजना आयोग को, उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, वर्तमान में, तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेवाएं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में प्रत्येक क्षेत्र का योगदान यानी घटता है, बढ़ता है, क्या हो जाता है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में प्रत्येक क्षेत्र का योगदान बढ़ता रहता है, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता रहता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही क्रम है, तो एक सही क्रम क्या है, सेवा, उद्योग, कृषि। सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है सेवा क्षेत्र का, फिर उद्योग का, और सबसे कम जो होता है कृषि का होता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है, तो वर्तमान में जो आधार वर्ष है 2011-12 है। यानी भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आकलन के लिए वर्तमान में जो आधार वर्ष लिया जाता है वो 2011-12। इसको परिवर्तित करने के लिए विचार विमर्श अभी किया जा रहा है, लेकिन अभी इसको चेंज नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है, तो सर्वाधिक योगदान कौन देता है, अभी क्वेश्चन ये आप देखा था तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही होगा, तो इन दो जो पॉइंट कथन दिए गए थे इनमें से कौन सा सही, केवल एक, पहला वाला जो है वो कथन वो सही है। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पहला पॉइंट सही है।
मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जो मूल्यह्रास है वो किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब निबल राष्ट्रीय उत्पाद को घटाया जाता है तो मूल्यह्रास प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के मापने की विधि नहीं है, यानी 4 विधियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी विधि नहीं है? तो वो है निवेश विधि, यानी मूल्य वर्धित विधि होती है, आय विधि होती है और व्यय विधि होती है। निवेश विधि कोई भी यहाँ पे विधि नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? यानी कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो अव्यय विधि है, उत्पाद विधि। यहाँ पर क्या है? मैट्रिक्स पद्धति नहीं है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? यानी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर, यानी जो सही ऑप्शन दिया गया है अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? यानी जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए क्या घटाना है? तो घटाया जाता है ह्रास, यानी जीएनपी से ह्रास घटाने के लिए घटाया जाता है तो एनएनपी हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, तो ये बराबर क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और से माइनस मूल्यह्रास होने पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी 1949 में जो गठित राष्ट्रीय आय समिति बनी थी इसके, तो उस समय पीसी महालनोबिस थे, यानी पीसी महालनोबिस अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाया था, तो अनुमान जो है वो किसने लगाया था? तो नौरोजी एवं सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की, यानी स्वतंत्रता के बाद में देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए देश के अंदर भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की। तो वो कब की? 4 अगस्त 1949 को, यानी भारत के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति की जो स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1949 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों की किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा जाता है? अनुमानों को किस में रखा जाता है? तो इनमें से सभी, परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? यानी जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये उपर्युक्त दोनों आधार पर की जाती है, चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर। यानी भारत की राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर दोनों पे की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों के गणना किस आधार वर्ष पे की जा रही है? तो इस समय जो राष्ट्रीय आय समंकों के गणना है वो उसका आधार वर्ष है 2004-05। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? तो जो कठिनाई वो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में कौन सी समस्या नहीं आती? कौन सी समस्या नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, यानी ये कमी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी और एनएसएस की स्थापना 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य है? तो वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, यानी सकल घरेलू उत्पाद ये किसका मुद्रा मूल्य है? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, क्या होती है राष्ट्रीय आय? उत्पादन कार्यों का योगफल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो जीएनपी में की गणना कर मतलब व्यय विधि के माध्यम से हम जब जीएनपी निकालते हैं तो उसमें किसकी गणना नहीं करते हैं? मूल्यह्रास यानी सकल घरेलू निजी निवेश की करते हैं, निवल विदेशी निवेश की गणना करते हैं, निजी उपभोग व्यय की करते हैं। उसमें हम जीएनपी में व्यय विधि से मूल्यह्रास की गणना नहीं करते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, यानी किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो कई क्वेश्चनों में आ चुका है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इन्होंने कौन सी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र का यानी कृषि जिसमें आता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? यानी कोई देश है उसकी आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक जो माप होती है वो होती है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी से किसी देश की स्थिति के बारे में यानी उसकी आर्थिक वृद्धि क्या है उसके बारे में पता लगता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।